हमारे इतने इतने काबिल डॉक्टर है जो हमारा मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाके, बिल्कुल यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं कि भाई इधर बैरून मुल्क जाके वो मकीम बन गए हैं। ऐसे ही है, हमारे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सिक्योरिटी नहीं उस तरीके हमारे मुल्क में एक बंदा मिसाल के तौर पे अपनी मेहनत करके काम करता है ना, उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता और हमारी हुकूमत उसका सपोर्ट भी नहीं करती उसको। ठीक हो गया। उसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक इशू ये हमें बोलना नहीं आता अपने हक के लिए। जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ किसी से भी बात करूंगा मैं समझता हूँ 10 में से 20 में से कोई मुश्किल से एक बोलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया स्पीक्स लाउडली। सो ये जो वीडियो है ये बेसिकली दो डिस्कशन है इसमें। एक तो है जिसमें कि मेडिसिन्स को लेके पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जो इंडिया की मेडिसिन्स उनको मिलती थी वो इमरान खान ने उनके सिर पे पहाड़ गिरा दिया और सारी जो ट्रेड थी वो बंद कर दी, जिसका खामियाजा आम पब्लिक भुगत रही है। और वो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने उनके ऊपर बम गिरा दिया है कि अमेरिका ने कहा कि शेम ऑन यू पाकिस्तान, तुम अपना आज तक आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। सो इसी चीज़ को लेकर बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा है। पब्लिक आंखों में आंसू लेके एक एक सेंटेंस बता रही है। सो मेरे ख्याल से तो अब पाकिस्तान को घुटनों पे आके इंडिया से भीख मांगनी चाहिए कि भाई अब हमें तुम सारी दवाइयाँ सारी चीज़ें दो, नहीं तो हम तो मर रहे हैं और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। सो आप क्या सोचते हो इस बारे में और आपकी क्या ओपिनियन है, जल्दी से बताओ कमेंट में। थैंक यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। गुड लक, बाय बाय। यूएस ने टेररिज्म रिपोर्ट जारी की है जिस पर पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र किया है। गाइस, पाकिस्तान को कहा है शेम ऑन यू पाकिस्तान कि अभी तक आपके अंदर से टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाए। पाकिस्तान अपने अंदर से टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाया। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर दो अटैक्स होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, टेररिस्ट के अटैक्स होते हैं। गाइस, दूसरी तरफ इंडिया को कहा आई अप्रिशिएट यू, इंडिया ने जो टेररिज्म है उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। तो यहाँ पर गाइस आप दो फैक्ट्स नजर आते हैं हमें, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टेररिज्म पर काबू नहीं पा सका यूएस के मुताबिक, और इंडिया के जो यूएस के मुताबिक इंडिया ने अपनी टेररिज्म पर काबू पा लिया है। पाकिस्तानी अवाम के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इस रिपोर्ट के अंदर कितनी सच्चाई है, आपको सच्चाई नजर आती है या नहीं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन एक हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे इतने आपकी वालदा को मेरी बीमारी वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है। और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई, लेकिन आज उसको टेस्ट के लिए हम गुर्दावार में नीचे लगे हैं। अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो करवाया है। पीछे से बड़ा डॉक्टर है, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? आपको लगता है कि वो इस डिस्चार्ज के काबिल नहीं है, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक हो गया। वजह क्या समझते हैं? वैसे तो पहले नंबर पे नो डाउट के दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाअहली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी और वहाँ पे जो सा मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता, और इलाज वो कैसे करवाए। ये देखें, इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये एक सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए।
इंसानियत के लिए इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है, हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी दुश्मन के पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी इंसानी सोच नाते इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। यही हम उनके डॉक्टर्स को अगर यहाँ पे बुलाएं, अपना यहाँ के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन दें और यहाँ पे हम फैक्ट्रियाँ लगाएं मेडिसिन की, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारे पाकिस्तानी बंदों को, हमारे डॉक्टरों को थोड़ी सी तरजीह दे तो बैरून मुल्क से हमें डॉक्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात करने का पर्पस है कि यूएसए की तरफ से अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, टेररिज्म रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को उन्होंने शेम ऑन यू कहा है कि अभी तक आपके अंदर से टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाए आप अपने अंदर से। दूसरे नंबर पर इंडिया की बात की है, इंडिया को अप्रिशिएट किया है, इंडिया की तारीफ की है कि इंडिया ने अपने अंदर से टेररिज्म को ख़त्म कर दिया। क्या समझते हैं इस बात में, कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में, क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, थोड़ा सा डिफाइन कर दें। बड़ी सादा सी बात है भाई। इंडिया की 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, इतनी बड़ी मंडी है। अब इस वक्त सरमायादाराना निज़ाम है सारा, तो अब इंडिया को तो फेवर करेंगे। कोई भी मुल्क है वो इंडिया के साथ क्यों अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा? ऑब्वियसली वहाँ पे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी मंडी है, उनको वहाँ पर उनके सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जितने भी सारे, वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो टेररिज्म तो वहाँ पर नहीं नज़र आएगी ना उनको, तो टेररिज्म तो हमारे यहाँ पर नज़र आएगी। हमारे इतने इतने काबल डॉक्टर है जो हमारा मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाके, बिल्कुल यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं कि भाई इधर बैरून मुल्क जाके वो मकीम बन गए हैं। ऐसे ही है, हमारे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं उस तरीके हमारे मुल्क में एक बंदा मिसाल के तौर पे अपनी मेहनत करके काम करता है ना, उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता और हमारी हुकूमत उसका सपोर्ट भी नहीं करती उसको। ठीक हो गया। उसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक इशू ये हमें बोलना नहीं आता अपने हक के लिए। जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ किसी से भी बात करूंगा मैं समझता हूँ 10 में से 20 में से कोई मुश्किल से एक बोलेगा। हमसे अपना मुल्क संभाला जा रहा है, ठीक है। आपकी जुडिशल सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया हुआ है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। तो अब हम यहाँ पर अगर फोकी बढ़ के मारते रहें कि अमेरिका सुपर पावर है, मानो, इस बात को क्यों नहीं मानते? ठीक, जब तक आप अपने दुश्मन की पावर को एडमायर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो अब खाली बढ़ के मारने से कुछ नहीं होगा। तो यही मसला हमारे वो खान साहब के साथ भी था। पहले वो भी बढ़ के मारते रहे, बाद में उनको आइडिया हो गया कि जनाब हम गलत तरफ बढ़ के मारें। तो मसला ये है कि आप जो हो भाई, आप असल ज़रूरत है संजीदगी से चुप करके काम करें। तो 200-300 साल आपको लगेंगे, ठीक, 200-300 साल भाई ये कम बता रहा हूँ मैं आपको। में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है, जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने भी मीडिया जितने मीडिया वाले, वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? हॉस्पिटल में तो बिल्कुल खुद परेशान है लोग। मुझे यहाँ ये पे भी नहीं लग रहा कि जो ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है कि ये भी अवाम टीवी पे चलेगा कि नहीं चलेगा। हमें मान लेना चाहिए कि इंडिया सुपर पावर बन गया हुआ है, यहाँ पर नहीं मानते। इंडिया कहाँ सुपर पावर है भाई? सुपर पावर मैशती तौर पर बात करो पाकिस्तान के निस्बत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत बेहतर फुटिंग पे खड़े हैं। ये भाई की तौर पे अपने आप से ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पे इशू ये होता है कि हम कहते हैं कि मेरे बोलने से क्या होगा, जबकि आपके बोलने से ही सब कुछ होगा। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है वो पब्लिक के मूड को देख के बनाती है। हम कभी कहीं किसी का नारा लगाते हैं, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी पार्टी को, लेकिन कभी किसी पार्टी ने हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस के ऊपर इस तरीके से ना तो प्रोग्राम किए हैं, ना ही वो इस तरीके से बात करते हैं। आइए मजीद किसी से और मैं रिक्वेस्ट, लास्ट मेरा सवाल है, मैं रिक्वेस्ट आप भाइयों से करता हूँ, आपने जो ये इशू उठाया बहुत अच्छा उठाया है, बहुत ही अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ हमारा जो वज़ीर आला साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर दाखिला साहब है, जो भी हैं, इन सरकारी हॉस्पिटलों को विजिट करें और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए, वो किस हाल और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट रहे हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं। चाइना की इंडिया की आपस में जंग है, इसके बावजूद उनकी ट्रेड बंद नहीं है। हम पाकिस्तान है, हमारा उनके साथ मसला भी नहीं है, वो कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेड बंद करके बैठे हैं। भाई काम क्या, वही प्याज वही टमाटर हम आया दुबई मंगा रहे हैं अपने मुल्कों में, वो ट्रैक नहीं कर रहे। तो ये काफ़ी सारे मसले संजीदगी से देखना पड़ेगा।